हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में, चाहे आप 12th बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे एक क्वेश्चन होता ही होता है। सीबीएसई बोर्ड में आइदर 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन इससे होता है। स्टेट बोर्ड्स की अगर बात भी करें तो उसमें भी एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो इससे होता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इस चैप्टर को पढ़ने का ये है कि बहुत ही आसान चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है। इससे आपको अगर इसको आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपका नहीं छूट सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और ये टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर पॉसिबल हो तो आप नोट्स भी बनाते रहें मेरे इस वीडियो को देखते हुए, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग तो बच्चों, जब हम लोग ये टॉपिक शुरू करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक जो है ना बहुत ही आसान है। बस आप मेरे वीडियोस देखते जाइए। मैं 4 पार्ट में इस लीनियर प्रोग्रामिंग को खत्म करने वाला हूं आपके लिए, और ये पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, और इस पहले पार्ट से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कितना आसान टॉपिक है। लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे सर इज इट पॉसिबल? यस, ऑफ कोर्स इट इज। ये टॉपिक जो है ये आपके डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है मैं आगे आपको इस चीज को क्लियर करूंगा। तो आइए जरा इस चैप्टर की बात करते हैं। तो जब लीनियर प्रोग्रामिंग ये जो चैप्टर है इसकी बात जब हम करते हैं तो इसमें 2 वर्ड्स आए हैं, इसके नाम में 2 वर्ड्स हैं। There are 2 words in it. एक है लीनियर और दूसरा है प्रोग्रामिंग। तो आइए ना जरा दोनों को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। लीनियर क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, लीनियर क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर वर्ड की। लीनियर क्या होता है, क्या होता है लीनियर? लीनियर क्या होता है? तो अगर हम लीनियर वर्ड की बात करते हैं तो लीनियर जो वर्ड है इसको अच्छी तरह से आप समझ लें, बहुत ही आसान है। देखिए, जब आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन होता है, जब आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स का पावर 1 होता है, यूनिटी होती है। ध्यान रखें, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि जिसमें वेरिएबल्स का जो पावर है, अननोन जो क्वांटिटीज है उनका जो पावर है वो अगर 1 है तो उस तरह के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि वो एक क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं, एक एक्सप्रेशन में लिख देता हूं ax + b, ओके। अब जरा बताइए इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, क्या है बताइए। इसमें जो वेरिएबल है वो है x, और x का जो पावर है वो क्या है, 1। यहां पे x का पावर क्या है बच्चों, यहां पे x का पावर है 1। तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। इस तरह से आप और भी देख सकते हैं, ax + by + c अगर लिख दें तो दिस इज ऑल्सो ए लीनियर एक्सप्रेशन। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इसमें एक वेरिएबल है और इसमें 2 वेरिएबल है। तो हम कहेंगे कि दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल, दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल टिल n वेरिएबल्स आपका एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं ax + by + cz + d, तो ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा, और ये जो एक्सप्रेशन है ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है, बट इट इज इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। तो लीनियर टर्म जो है वो कहीं ना कहीं आपको इजीली क्लियर हो गया होगा कि लीनियर टर्म जो है वो इस एक्सप्रेशन के लिए आता है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स है, जिसमें जो वेरिएबल्स है उनका जो पावर होता है वो होता है 1। तो इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स इट मस्ट बी। तो अभी हम लोगों ने बात किया लीनियर वर्ड की, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग वर्ड की, कि ये प्रोग्रामिंग वर्ड का मतलब क्या है। तो आइए जरा देखते हैं कि प्रोग्रामिंग वर्ड का मतलब क्या है। प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम वगैरह तो काफी फेमस वर्ड है। प्रोग्रामिंग जो है वो क्या होता है, प्रोग्रामिंग जो है इसको हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं। तो देखो, प्रोग्रामिंग जो है अगर मैं आपको बताना चाहूं तो प्रोग्रामिंग जो वर्ड है ये आप एक तरह से समझ सकते हैं कि इसका जो जेन्युइन मीनिंग है वो है प्लानिंग।
वो है योजना बनाना। ओके, जब भी आपके पास कोई टास्क होता है, सपोज आपके पास कोई काम होता है, तो उस काम को करने का जो बेस्ट वे है वो आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। करेक्ट बात है ना? और वही जो ढूंढने का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ए टास्क, किसी टास्क के बेस्ट सॉल्यूशन को ढूंढने का जो प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को आप कहते हैं प्लानिंग, आप कहते हैं योजना बनाना। तो उसी प्लानिंग वर्ड को यहां पर आप समझ सकते हैं प्रोग्रामिंग के रूप में। तो प्रोग्रामिंग जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है किस वर्ड को? प्लानिंग वर्ड को। प्लानिंग, जी हाँ दोस्तों, ये प्लानिंग वर्ड को रिलेट करता है। तो आपको योजना बनाना है, प्लानिंग करनी है ना? प्लानिंग कैसे, किस लिए करनी है? अगर आपके पास कोई टास्क है तो उस टास्क को करने के बेस्ट तरीके को आपको ढूंढना है। मैं एग्जांपल देता हूं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आप अपने घर पे, आप चाहे किसी भी शहर के रहने वाले हो, किसी भी देश के रहने वाले हो, आपका घर कहीं ना कहीं तो होगा। तो अगर आपका घर कहीं पे है और आप घर पे हैं और आपको कहीं जाना है, करेक्ट, आपको कहीं जाना है, तो आप घर पे हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक प्लेस लिख देता हूं, होम, स्वीट होम। तो ये मैंने होम लिख दिया। अब ये जो होम है ना, आप घर पे हैं और घर से आपको कहीं जाना है। सपोज आपको रेलवे स्टेशन जाना है, मान लेते हैं। ओके, आपको कहां जाना है? रेलवे स्टेशन। आपको रेलवे स्टेशन जाना है अपने घर से। ओके, आप कहीं भी हो दुनिया में, रेलवे स्टेशन तो जरूर आपके जिले में होगा, और आपको घर से आपको रेलवे स्टेशन जाना है। तो आप ऐसे थोड़ा होता है कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, चलो चलो, ऐसे तो होता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जब हम घर पे होते हैं, हमको रेलवे स्टेशन जाना होता है, देन हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग एक प्लानिंग करते हैं कि विच इज द बेस्ट वे टू रीच एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? अच्छा तरीका करने का मतलब क्या है? एक ऐसा तरीका जिसमें मेरा समय बचे, जिसमें मेरी एनर्जी बचे, जिसमें मेरा पैसा बचे। करेक्ट? तो ये तीन चीजें बचती हैं जिस तरीके से, और उसी तरीके को हम मानते हैं कि वो हमारा बेस्ट तरीका है। तो मान लीजिए कि आपको यहां से रेलवे स्टेशन जाना है, तो आपके पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। आपको यहां से अगर रेलवे स्टेशन सबको जाना है तो आपके पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप पैदल जा सकते हैं, ऑन फुट। करेक्ट बात है ना? पैदल जा सकते हैं ऑन फुट। कहेंगे कि सर पैदल जाएंगे तो पैर दुख जाएंगे। सही बात है, पैर दुख जाएंगे, सही बात है। पैर ही नहीं दुखेगा, इस पर टाइम भी ज्यादा लगेगा, पैसा तो बचेगा लेकिन टाइम भी ज्यादा लगेगा। यहाँ पे हम लोगों को बेस्ट तरीका ढूंढना है जिसमें कि हमारा पैसा कम से कम खर्च हो, समय भी बचे। ऐसा नहीं कि समय बर्बाद हो जाए, बिकॉज हमको कहीं भी काम पे जाना है तो समय से जाना है ना। तो पैदल जा सकते हैं। हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम बाइसाइकिल का यूज कर सकते हैं। बाइसाइकिल हमारे पास एक तरीका है जिससे कि हम थोड़ा सा पैदल की तुलना में समय बचा सकते हैं। उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, आप कार या बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज आपके घर के आसपास में टेम्पो वगैरह मिल जाते हैं तो आप टेम्पो का यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे तरीके हैं जिससे कि आप रेलवे स्टेशन पे जा सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना होता है? आपको करना होता है कि आपको इसमें से बेस्ट वे ढूंढना होता है। आपको इसमें से सबसे अच्छा तरीका ढूंढना होता है। करेक्ट? और उसमें से सबसे अच्छा तरीका आप ढूंढते हैं। तो ये जो प्रोसेस है टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, वो प्रोसेस जो है उसी को आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसको आप प्रोग्रामिंग। और जब उसी प्लानिंग को आप रिटन फॉर्मेट में तैयार करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी प्लानिंग को एक रिटन फॉर्मेट में लेके जाके जाते हैं और उसको आप नोट डाउन करते हैं। करेक्ट? और ये जो पूरा प्रोसेस है, जो प्लानिंग का प्रोसेस है, इसको पता है क्या करते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। क्या कहते हैं? एक नया वर्ड आ गया यहाँ पे आपके लिए, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मींस कि आपको ढूंढना है एक बेस्ट तरीका, आपको ढूंढना है एक सबसे अच्छा तरीका अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आपको अपने टास्क को कंप्लीट करने का इन द बेस्ट वे। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, द बेस्ट वे, द बेस्ट मेथड, द बेस्ट टेक्निक, है ना, इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये वर्ड याद रखिएगा क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग जो टॉपिक है इसमें हम लोग प्लानिंग वर्ड का यूज कम करते हैं, हम लोग ऑप्टिमाइजेशन वर्ड का यूज ज्यादा करते हैं। बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन जो है इज द परफेक्ट वर्ड जिससे के थ्रू सामने वाला जो है बहुत इजीली ये समझ सकता है कि हमको इस काम का बेस्ट वे ढूंढना है। तो
मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है, इसमें जो दो वर्ड्स हैं लीनियर और प्रोग्रामिंग, इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ गए होंगे, लेकिन इन दोनों वर्ड्स के आपसी रिलेशन को आप नहीं समझ पाए होंगे कि चलो ये है लीनियर, ये है प्रोग्रामिंग मतलब प्लानिंग या ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन यहां पर इन दोनों का आपसी रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये हम लोगों को यहाँ पे पता करना है। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका है, आपका जो टेक्स्ट बुक है, जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, उस एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में मैं आपको बता दूं कि उस टेक्स्ट बुक के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दिया हुआ है, और उस एग्जांपल को अभी हम डिस्कस करेंगे, तो आपको इन दोनों के बीच का जो इंटर रिलेशन है वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल जो कि आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ओके, तो मैं थोड़ी सी चीजें यहाँ पे मिटाना चाहूंगा, तो थोड़ा मैं मिटा देता हूं यहाँ पे, है ना। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीजों को नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट, इसको बाद में मिटाते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग अभी एक एग्जांपल जिससे कि हम लोग लीनियर और जो प्रोग्रामिंग वर्ड है, इस प्रोग्रामिंग वर्ड दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कैसे हम किसी काम का, किसी टास्क का बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लानिंग और ऑप्टिमाइजेशन। ओके, एक एग्जांपल है, और वो एग्जांपल ये है कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, करेक्ट, दुकानदार, जैसे कि आप आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो आप देख रहे हैं सारी दुकानें बंद रह रही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन दुकानदार की बात अगर हमारे मन में आती है तो दुकानदार की अगर बात करें तो हमारे मन में आता है दुकानदार मीन्स प्रॉफिट, करेक्ट। एक दुकानदार क्या चाहता है, एक दुकानदार क्या चाहता है, सोचिए, एक दुकानदार चाहता है प्रॉफिट, और केवल वो प्रॉफिट ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, यानी कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो एक दुकानदार है, सपोज एक दुकानदार है जिसके पास एक गोडाउन है, एक गोदाम है, ओके, और वो जो दुकानदार है वो क्या बेचता है पता है, वो बेचता है फर्नीचर। तो एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर, ओके, तो ये जो शॉपकीपर है ये क्या करता है, ये फर्नीचर सेल करता है, फर्नीचर सेल करता है। तो ये दुकानदार है और ये फर्नीचर सेल करता है। अब आगे की बात अगर मैं करूं तो इस दुकानदार के पास एक गोडाउन है, एक गोदाम है, जिसमें वो अपने सामान रखता है, अपने फर्नीचर रखता है, ठीक है। तो एक बार ऐसा होता है कि वो जो दुकानदार है, वो दुकानदार के पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो वो चेयर्स खरीदे या वो टेबल्स खरीदे या वो दोनों खरीदे, ठीक है। उसको क्या खरीदना है, तो आइदर उसको एक चेयर खरीदना है, ये मान लीजिए चेयर है, और ये एक टेबल, करेक्ट। ध्यान रखिएगा, मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक चेयर जो है और एक टेबल जो है, यहाँ पे जिस तरह का मतलब ये टेबल है, ये उतना ही जगह ऑक्युपाई करता है जितना कि चेयर ऑक्युपाई करता है, ठीक है। ये दोनों चेयर और टेबल हम ये मान के चलते हैं कि दोनों सेम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, आप अगर कहीं इनको रखते हैं तो अगर इस चेयर और टेबल की हम बात करते हैं तो ये जो चेयर है, चेयर सी, और ये जो टेबल है, टेबल टी, तो ये जो टेबल है या चेयर है, तो वो उसके पास जो गोडाउन है, उसके पास जो गोडाउन है ना, उसमें मैक्सिमम वो 60 पीसेज ही रख सकता है। मतलब उसके पास एक लिमिटेशन है, क्या है, एक लिमिटेशन है उसमें, और उस लिमिटेशन का नाम क्या है, स्पेस लिमिटेशन। उसका नाम है स्पेस लिमिटेशन। मतलब उसके पास जो गोडाउन है, जो गोदाम है, उस गोदाम में वो 60 पीसेज, चाहे वो चेयर के रखे, चाहे वो टेबल के रखे, या दोनों को मिक्स करके रखे, ठीक है, लेकिन 60 पीसेज से ज्यादा वो नहीं रख सकता है। यानी उसके पास एक स्पेस लिमिटेशन, ओके, स्पेस लिमिटेशन है कि वो 60 पीसेज ही वो रख सकता है अपने गोडाउन में। तो ये एक लिमिटेशन हो गई, ठीक है। और दूसरी लिमिटेशन एक और है, और वो लिमिटेशन पता है क्या है, तो वो लिमिटेशन है उसके पास पैसा, मनी। तो मनी जो होता है ना, ये भी एक लिमिटेशन क्रिएट करता है। उसके पास कुल मिला के 50 लाख रुपए, चलो 50,000 रुपए, 50,000, तो 50,000 रुपीज है उसके पास, ओके। और वो 50,000 रुपीज जो है ना, इसी को वो इन्वेस्ट करता है, इसी को उसे इन्वेस्ट
करना है और उसको चेयर्स या टेबल या दोनों परचेज करने हैं ताकि वो प्रॉफिट गेन कर सके और सबसे बड़ी बात कि मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। ठीक है, तो आपने देखा कि उसके पास यहां पर दो लिमिटेशंस हैं। एक लिमिटेशन क्या है बच्चों, यहां पे एक लिमिटेशन है स्पेस की लिमिटेशन कि वो एक बार में 60 से ज्यादा पीसेस नहीं रख सकता अपने गोडाउन में, यानी कि उसको कितने खरीदने होंगे, 60 पीसेस ही खरीदने होंगे, चाहे वो चेयर का खरीदे या वो टेबल का खरीदे या वो दोनों का खरीदे। उसके बाद से अगर हम बात करें पैसे की, तो ये दूसरा लिमिटेशन है कि उसके पास 50,000 रुपीज है और इसी को उसे इन्वेस्ट करना है ना, और इन्वेस्ट करके वो चेयर और टेबल परचेज करना है और परचेज करके क्या करना है, प्रॉफिट गेन करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है। तो ये सिचुएशन है जो मैंने आपको समझा दिया और अब हमको इस सिचुएशन के आधार पे हमको एक प्लानिंग करनी है, हमको एक योजना बनानी है ना, एक ऐसी योजना जिससे कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। और जो पूरा प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, वो जो पूरा प्रोसेस होगा वही पूरा प्रोसेस जो है कहेंगे उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट है ना, टू फाइंड द बेस्ट वे टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वैसे तो यहाँ पे कई सारे आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन 2-3 आइडियाज हम डिस्कस करते हैं जिससे कि वो प्रॉफिट गेन कर सकता है। आइए देखते हैं। पहला जो है, मान लीजिए उसके दिमाग में आता है, मान लीजिए उसके दिमाग में आता है कि जितना भी पैसा उसके पास है वो पूरा का पूरा चेयर में लगा दे, पूरा का पूरा चेयर में लगा दे। यहाँ पे जो चेयर है, मैं बता दूं फिलहाल कि यहाँ पे जो चेयर है उसकी जो कॉस्ट है वो है 500 रुपीज। कितनी है बच्चों, 500। और यहाँ पे जो टेबल है उसकी जो कॉस्ट है वो है 2500 रुपीज। ओके, और प्रॉफिट की बात करें तो उसकी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट जो है उसकी वो एक चेयर पे 75 रुपीज की है और टेबल पे उसकी जो प्रॉफिट है वो 250 रुपीज की है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक जनरल नॉलेज दे दिया, जनरल इंफॉर्मेशन दे दिया कि अगर वो पैसा खर्च करना चाहता है तो इस बात का वो ध्यान रख करके खर्च करेगा कि यहाँ पे 500 रुपीज कॉस्ट है एक चेयर का और 2500 रुपीज की कॉस्ट है दूसरे जो टेबल है उसका। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर वो प्लान करता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, ही इज ऑप्टिमाइजिंग द प्रॉब्लम, वो पूरा सोच विचार कर रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं सारा का सारा पैसा चेयर में लगा देता हूं। ओके, और चेयर जब मैं खरीदूंगा तो ढेर सारे चेयर होंगे, उनको बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा। आइए देखते हैं कि अगर वो डिसाइड करता है कि वो चेयर खरीदेगा, टोटल जितने भी केवल चेयर में पैसा लगेगा, तो चेयर का ऑप्शन वो चूज करता है और वो कितना चेयर खरीद सकता है। तो सपोज यहाँ पे अगर 50,000 रुपीज उसके पास है और एक चेयर की जो कॉस्ट है वो 500 है, तो वो कितना चेयर खरीद पाएगा, तो वो खरीद पाएगा यहाँ पे कितना, 100। करेक्ट, वो हर और 100 चेयर्स वो खरीद सकता है। लेकिन अब यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है स्पेस, कि उसके पास रखने के लिए कितने प्लेसेस, प्लेस जो उसके पास अवेलेबल है उसमें वो कितने पीसेस चेयर पे रख सकता है, तो सिर्फ 6। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है, फायदा कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि 100 चेयर वो खरीद तो सकता है लेकिन खरीद के रखेगा कहां, सर पे नहीं रख सकता ना, तो इसीलिए वो 100 चेयर्स नहीं खरीद सकता है। एट द प्लेस ऑफ 100 चेयर्स वो कितना खरीदेगा, सिर्फ और सिर्फ 60 चेयर्स। और इस केस में अगर वो 60 चेयर खरीदता है तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, कितना होगा बच्चों, तो उसका प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट हो सकता है 60 मल्टीप्लाइड बाय 75। अब इसको देख लीजिए कितना कैलकुलेट करते हैं, दे जाएगा 0 0 और ये 45। ओके, तो ये उसके पास जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो टोटल प्रॉफिट हो रहा है 4500 रुपीज। तो क्या किया जाए, चेयर खरीद लिया जाए, 4500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, खरीद लिया जाए, नहीं नहीं, अभी तो हमको और आइडियाज डेवलप करने हैं, हमको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब वो क्या करता है कि दूसरा आइडिया डेवलप करता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि मैं सारे के सारे टेबल खरीद लेता हूं, ऐसा रहेगा। तो सारे के सारे जब टेबल को खरीदेगा तो क्या होगा सोचो, तो यहाँ पे अगर वो टेबल में इन्वेस्ट करता है, वो सारा पैसा टेबल्स में लगाता है, तो क्या होगा, उसके पास टोटल जो पैसा है वो कितना है, 50,000, एंड वो डिवाइड कर दीजिए 2500 से, बिकॉज एक टेबल की जो कॉस्ट है वो 2500 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जरा सोचो, ठीक है, तो वो कितना टेबल खरीद पाएगा, वो टेबल खरीद पाएगा 20, करेक्ट, 20 टेबल खरीद जाएगा और वो रख कितना सकता है, 60,
यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 20 का 20 टेबल खरीद सकता है। ओके, अब आइए जरा बात करते हैं कि 20 टेबल से वो प्रॉफिट कितना बनाएगा, प्रॉफिट कितना बनाएगा। तो प्रॉफिट वो बनाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई कितना, ₹250, यानी ये हो जाएगा 5000 रुपीज। प्रॉफिट ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया ना प्रॉफिट, यानी कि उसका जो पहला वाला आइडिया था वो उतना अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि उसमें प्रॉफिट तो हो रहा था, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉफिट अब हो रहा है जब वो टेबल्स में इन्वेस्ट कर रहा है। करेक्ट, तो ये एक आइडिया है। लेकिन अचानक उसी समय उसको एक और आइडिया आता है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं कुछ चेयर्स खरीदूं और कुछ टेबल्स खरीदूं, ऐसा करते। ठीक है, तो वो फिर आइडिया डेवलप करता है ना, वो आइडिया डेवलप करता है कि वो क्या करेगा, 10 टेबल्स खरीदेगा और 50 चेयर्स खरीदेगा। चलिए मैं जरा इधर मिटा देता हूं, आप तब तक नोट भी कर लें इन सब चीजों को, नोट करने की आदत डालें, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि हम लोगों का जो अपना नोट्स होता है ना, वो दुनिया का बेस्ट नोट होता है, उससे बढ़िया कोई नोट नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों को जो भी हम लोगों के दिमाग में आए, जो चीजें हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी चीजें हम हमारे बोर्ड पे हैं, वो सारी चीजें आप नोट कर लो। नोट करने के बाद से आप उस पर सोच करो, विचार करो, एंड देन फिर एक नोट्स तैयार करो, दैट विल बी द बेस्ट नोट्स फॉर यू। ओके, तो आइए जरा बात करते हैं तीसरे आइडिया की, हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। थर्ड आइडिया उसके पास है कि वो 10 टेबल्स खरीदेगा और 50 चेयर्स खरीदेगा। ओके, और फिर क्या होगा, आइए जरा देखते हैं यहाँ पे। अगर वो 10 टेबल्स खरीदता है, 50 चेयर्स खरीदता है, तो यहाँ पे स्पेस की जो लिमिटेशन है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो 60 पीसेज ऐसे भी वो लेने वाला था या ले सकता था, तो यहाँ पे भी 60 पीसेज ही हैं दोनों मिला करके। और हम लोगों ने शुरू में ही बात करी है कि दोनों का जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो सेम है, मतलब जितनी जगह में आप टेबल रखते हैं उतनी जगह में आप चेयर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ प्रॉफिट की बात करें डायरेक्टली, तो प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे, आइए जरा देखते हैं। तो प्रॉफिट की बात अगर करें तो 10 टेबल्स हैं, तो 10 टेबल्स हैं, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस, और 50 चेयर्स हैं, तो 50 अगर चेयर्स हैं तो इसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 50 चेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 75 रुपीज। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2500। ओके, एंड प्लस इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 5 एंड 37। तो इस तरह से टोटल प्रॉफिट अगर आप दोनों का कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा 6250 रुपीज, 6250 यानी 6250 रुपीज। अब बताइए आपकी कौन सा बेस्ट वे है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली देखेंगे तो कहेंगे कि अरे सर ये तो बेस्ट वे यहाँ पे सीधे थर्ड दिख रहा है, यानी कि उसको अपना जो पैसा है वो हमें क्या करना चाहिए, 10 टेबल्स एंड 50 चेयर्स खरीद करके इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरह से वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकता है। तो ये जो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है ना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो ये ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये एक तरह की पूरी प्लानिंग होती है, पूरी योजना बनाना होता है, जिससे कि हम अपना जो टास्क है वो बेस्ट वे में कर सकें। करेक्ट, तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई कि कैसे हम लोग कोशिश करते हैं बेस्ट वे ढूंढने की। अब जरा ये जितना कुछ आपने यहाँ पे समझा है, इसको जरा हम लोग क्या करते हैं कि शुरू में मैंने बताया था ना कि लीनियर वर्ड आया था, तो वो जो लीनियर वर्ड है उसको देखते हैं कि कैसे यूज होता है, यानी कि कैसे हम यहाँ पे है ना एक रिलेशन बनाते हैं लीनियर एंड प्रोग्रामिंग के बीच। प्रोग्रामिंग तो हो गई, प्लानिंग तो हो गई, ऑप्टिमाइजेशन तो हो गया, अब आइए जरा लीनियर वर्ड से इसको कनेक्ट करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर है ना क्या करेंगे कि एक है ना फॉर्मुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन करते हैं, चलिए। तो यहां पर फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो क्या करता है कि चेयर और टेबल परचेज करता है। ओके, तो कितने चेयर करता है, तो सपोज यहाँ पे मैं मान लेता हूं, ऐसे हमको तो पता है कि हम लोग 2-3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, बट हमको मान लो कि नहीं पता है, तो चेयर वो कितने परचेज करता है, मान लो x। ओके, और टेबल वो कितने परचेज करता है, मान लो y। ठीक है, x और y मान लीजिए वेरिएबल्स हैं, बिकॉज ये तो चेंज हो रहा है ना। पहले केस में क्या है कि चेयर जो है वो 60 ले रहे हैं, x की वैल्यू है ना, y 0 है। दूसरे केस में क्या है कि y की वैल्यू हम 20 ले रहे हैं, x 0 है। तीसरे केस में x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू जो है वो 50 है और y की वैल्यू 10 है। तो इस तरह से हमने फिलहाल इसको है ना मान लिया, जनरल केस ले लिया कि चेयर कितना वो ले रहा है x और टेबल कितना ले रहा है y। क्लियर। अब यहां पर क्या होगा
तो यहां पर जरा हम लोग कुछ देखेंगे कि कैसे हम फॉर्मुलेशन कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आपको पता है कि उसके पास स्पेस की लिमिटेशन है। स्पेस की क्या है? लिमिटेशन। तो ये जो लिमिटेशन है वो कितने की है? 60 पीसेज की, यानी एक्स और वाई वो जो भी परचेज कर रहा है, जितनी मात्रा में भी कर रहा हो, है ना। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि एक्स और वाई दोनों को ऐड करने पर जो मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए वो 60 आनी चाहिए, क्योंकि 60 से ज्यादा वो टेबल चेयर्स नहीं ले सकता। तो यहाँ पर एक्स और प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 60, ग्रेटर देन 60 नहीं हो सकती। क्लियर? दूसरी बात कि ये स्पेस लिमिटेशन को हमने यूज किया, और दूसरी बात मनी लिमिटेशन। मनी लिमिटेशन है कि अगर चेयर और टेबल उसको खरीदना है तो खरीदना तो है, लेकिन उसके पास पैसा कितना है? 50,000। 50,000 से ज्यादा तो पैसा है नहीं। तो फिलहाल अगर मान लेते हैं कि एक चेयर खरीदता है तो कितना खर्च होगा उसको? तो वो खर्च होगा 500x। और अगर टेबल वाई खरीदता है तो टेबल में कितना खर्च होगा? तो 2500y। और ये कितना होना चाहिए? तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50,000 या उससे कम। यानी कि वो पैसे जितना चेयर में लगा रहा है, जितना वो टेबल में लगा रहा है, दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो 50,000 से ज्यादा तो है नहीं, तो दोनों को ऐड करने पर 50,000 या उससे कम ही होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो दोनों चीजें आपके सामने दिख रही है, यहां पे आप देख रहे हैं ना लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है ना, लीनियर एक्सप्रेशन जब इनको फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो यही बात मैं कह रहा था कि आप जब कोई प्लानिंग करते हैं मैथमेटिकल यहाँ पे किसी टास्क में मैक्सिमम या मिनिमम गेन करने के लिए, तो उसको आप लीनियरली जो है रिलेट कर सकते हैं। और इनको हम लोग यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग में कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके। एक बात और, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दो कॉन्स्टेंट्स हम लोगों ने तैयार कर दिए, और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं यही हमारी हेल्प करते हैं, है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए। इसका ध्यान रखते हुए एक बात और आपको यहां पे जानना है कि एक्स और वाई दोनों की जो वैल्यू है वो 0 से क्या होना चाहिए? वो 0 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ओके। क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि चेयर जो है वो माइनस में तो ले नहीं सकते। अब -20 चेयर तो नहीं खरीद सकते ना, तो हमेशा एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, या 0 के इक्वल हो सकता है, या मतलब हो सकता है कि आप वो न लें। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 आपने लिखा, इसको हम लोग कहते हैं, ये भी कांस्टेंट ही है, लेकिन इसका एक और नाम है नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ओके। तो नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हमने यहाँ पे बता दिए। अब ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स जो है लिमिटेशंस होते हैं, जो जिनको ध्यान में रखते हुए आपको बेस्ट वे या बेस्ट तरीका, है ना, ढूंढना है। ओके। और नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या होते हैं? तो वो आपको पता है कि ये कभी निगेटिव में नहीं हो सकते। अब ये जो एक्स और वाई है, इनको पता है, इनका भी एक नाम है। एक्स और वाई को हम क्या करते हैं? तो इनको हम कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। क्या कहते हैं? डिसीजन। मैं पूरा बोल दे रहा हूं, डिसीजन वेरिएबल्स। ओके। तो यहां पर एक्स और वाई क्या है? डिसीजन वेरिएबल्स है, और ये दोनों क्या है? कॉन्स्टेंट्स है, और ये क्या है? तो नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है। तो आई होप कि ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी कि जब भी आप इस तरह की किसी समस्या का फॉर्मुलेशन करते हैं तो ये 2-3 चीजें आपको मिलती हैं। अब इसके बाद से ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ये ठीक है, ये सारी चीजें तो हमको पता है, लेकिन मेरा मकसद क्या था, मेरा पर्पस क्या था, है ना, मेरा एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव था मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। करेक्ट। तो यहां पर अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए मैं ऊपर कर देता हूं, वो भी इसी फॉर्मुलेशन का एक पार्ट है। तो अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट कितनी होगी? तो हमारे पास जो कि x, देखो आप यहाँ पे x चेयर्स है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा x चेयर से कितना होगा? तो 75x। कितना होगा? 75x। और जो टेबल है उससे कितना प्रॉफिट होगा? तो उससे होगा आपको 250y, और इसको आप p या z मान लो। तो ये जो होता है ना, इसी को हमको क्या करना पड़ता है? इसका बेस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है, या कई बार मिनिमम भी निकालना होता है। तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जब भी आप लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है? तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या करता है कि आपको ना एक सिचुएशन देता है, और उस सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ आपके पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कुछ नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और इन कॉन्स्टेंट और नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस के हेल्प से आपको क्या करना होता है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आइदर मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम
अभी आज हम लोगों ने बात की लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश की, और आई होप कि आपको हर चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप अपने कमेंट्स वगैरह मुझे जरूर बताइए, और अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसमें कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो अबाउट दैट कल अगला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए बाय बाय।